हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के 2025 के जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहला सूचकांक है हमारा वैश्विक शांति सूचकांक 2025। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 115 है, पाकिस्तान का स्थान 144 है और ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसका 19वां संस्करण है और ये जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दूसरा हमारा सूचकांक है मानव विकास सूचकांक 2025। इसमें भारत की जो रैंक है वो है 130वीं रैंक है। कुल 193 देशों पे गणना की गई है और इसको जारी जो करता है वो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक या विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है 2025, इसमें जो भारत का स्थान है वो है 151वां और इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप कंट्री है इसमें नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। और 3 मई को विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना ये मनाया जाता है और इसमें अंतिम स्थान पर आपका जो स्थान है वो इरेटिया जो कंट्री है इसका है 130वां स्थान। आपको केवल भारत का याद रखना है, तो भारत का 151वां है। नेक्स्ट बात करता हूँ वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो है 14वां और इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और टॉप कंट्री है, टॉप कंट्री ये है, देखो आतंकवाद में जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे है आतंकवाद सबसे ज़्यादा है वो है बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया। यहाँ पे आतंकवाद सबसे अधिक है। ठीक है, ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट मैं इंडेक्स की बात करता हूँ वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 यानी जो ग्लोबल आपका जेंडर इंडेक्स है 2025 उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें कुल देश हैं 148 और इस भारत का स्थान है 131वां। रिपोर्ट का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर जो महिला एवं पुरुष है उनमें अवसरों को समान रूप से मापने की प्रक्रिया बताई गई है। जारी कौन करता है तो विश्व आर्थिक जो मंच है WEF इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसका एडिशन आपको पूछेंगे तो 19वां एडिशन है। अभी इससे पहले जो 19वां एडिशन किसका था, एक जो आपका जो वैश्विक शांति सूचकांक था ना उसका भी एडिशन 19वां था। विश्व जो खुशहाली रिपोर्ट है ये देखो, आई थिंक मेरा मानना है 2021 का जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था ना उसमें जो वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स था इसमें भारत की रैंक पूछी गई थी। तो इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 2025 में वो है आपका 118वां। नेक्स्ट मैं इंडेक्स की बात करता हूँ आपके, तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। तो 2024 में देखो 126वीं रैंक थी और 2025 में अभी भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं रैंक है, ये थोड़ा आप याद रखो। जारी कौन करता है तो इस इंडेक्स को तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो समाधान नेटवर्क है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और सबसे कम जो खुश रहने वाले जो देश हैं वो कौन सा है तो अंतिम स्थान पे इसमें अफगानिस्तान रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे कम खुश हैं। अप्रैल, ये देखो मतलब आपको 3-4 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष पर रहने वाला राज्य कौन सा है। यानी जो सौर ऊर्जा है उसको आपके मतलब यूँ मानो आप सरकारी जो उपक्रम है ना उनमें स्थापना होने में टॉप पे कौन था तो राजस्थान देखो 1 नंबर पे आता है। ठीक है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है 2024 में FDI यानी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा, यानी जो विदेशी निवेश हमारे पास आता है ना उसको सबसे ज़्यादा विश्व में किसने हासिल किया। तो सबसे इसमें भारत का जो स्थान है ना वो 15वां स्थान है। आपको ये या थोड़ा याद रख लेना है, शायद, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। इसमें टॉप कंट्री देखो USA है, इसने सबसे ज़्यादा FDI हासिल किया। उसके बाद सिंगापुर और चीन है। ठीक है, भारत का स्थान मैंने बता ही दिया। इसके बाद में बात करता हूँ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 की। इसका ये सूचकांक ऐसा है कि ऐसा कौन सा देश है विश्व का जहाँ पे रहने के लिए सबसे उपयुक्त है तो वो है आपका कोपेनहेगन, डेनमार्क। दुनिया के सबसे कम योग्य रहने वाला कौन सा शहर है तो दमिश्क है। सबसे ज़्यादा ये को डेनमार्क आ गया कोपेनहेगन का।
नेक्स्ट इंडेक्स की बात करता हूँ 2024-25 में वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट में भारत का स्थान है, तो कौन सा है? 8वां स्थान है भारत का। और टॉप कंट्री कौन है? तो यूएसए है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो विश्व योगा एवं पर्यटन परिषद के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 सबसे स्वच्छ शहर, तो इंदौर जो है उसने फिर ये खिताब हासिल किया है और लगातार 8वीं बार ये किताब इसने हासिल किया है। आपको मैं फिर बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पे केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक होता है मैं केवल उसी की चर्चा करता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ सतत विकास लक्ष्य की यानी SDG 2025 की, तो इसमें भारत की रैंक है 99वीं। जो सतत विकास लक्ष्य हैं, कुल लक्ष्य कितने हैं? तो हमारे 17 गोल है, ठीक है। नेक्स्ट भारत के पड़ोसी जैसे पाकिस्तान के, इनकी बात करते हैं तो 144वां है, बांग्लादेश 188 है, अफगानिस्तान 165 स्थान है। इसका एडिशन आपको पूछेंगे। जो SDG का 10वां है, जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन के अधीन जारी किया जाता है। टॉप कंट्री है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें गुजरात आ जाएगा आपका, है ना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भारत की रैंक है 71वीं और 118 देशों पर गणना की गई है। यह जो सूचकांक है वो ऊर्जा की स्थिति को दर्शाता है और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की रिपोर्ट की, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 10वां है, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। हुरून ने जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2025 की, इसमें भारत का स्थान है 3रा और प्रथम स्थान पर यूएसए का, जिसके पास ये यूनिकॉर्न कितने हैं? 758 है। द्वितीय स्थान चीन का है, तीसरा भारत का है। जुलाई 2025 में फीफा रैंकिंग में भारतीय जो पुरुष टीम है उसका स्थान आपको पूछा है, तो 133वां स्थान है। और टॉप पे कौन कंट्री थी? तो अर्जेंटीना, ठीक है। 2025 की पहली 6 मई में, देखो मैं ऑलरेडी मतलब थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कम समय में मैं आपको क्या अधिकतम आउटपुट देना चाहता हूँ, इसलिए ना। 2025 की पहली 6 मई में सबसे अधिक जो प्रदूषित कंट्री और उसमें शहर की बात कर रहे हैं, तो कंट्री तो देखो ये है बर्निहाट जो मेघालय भारत का है। बेस्ट जो स्टूडेंट सिटीज़ 2025 की रैंकिंग है, इसमें दुनिया का सबसे किफ़ायती जो छात्र शहर है ना वो आपका दिल्ली बताया है। दुनिया की जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अभी बनी है, ठीक है। कौन बनी है? भारत बनी है। और किसने किसको पछाड़ा है या किसको पीछे किया है? तो जापान को पीछे किया है। तो अब जो टॉप कंट्री जो हो गई है इकोनॉमी में वो है आपकी यूएसए, चीन, जर्मनी और भारत। अब भारत के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका जापान, यानी जापान का 5वां नंबर आ गया है और इंडिया चौथे नंबर पर जो लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी आपकी। लद्दाख में देखो हिम तेंदुओं की बात करते हैं तो 477 है, जो कि हिम तेंदुए हैं ना उनका 66% यहीं पे है। ये जो रिपोर्ट है अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक संसद में दी गई थी, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व जो भविष्य कौशल सूचकांक है 2025 का इंडेक्स, इसका पहला ही संस्करण आया है अभी हाल ही में। इसमें भारत का जो रैंक है वो 25वें है। बात करते हैं जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 2024 में, इसमें भारत की रैंक है 96वीं, ठीक है। फ्री इंडिया स्पीच, ये यहाँ पे स्पीच है, थोड़ा देख लेना। इंडिया स्पीच इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 24वीं। बात करते हैं 2024-25 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा, ये देखो डबल ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कितने स्टार लगाने हैं आपको? 3 स्टार लगा लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। जीएसटी राजस्व संग्रहण किया है सबसे अधिक किसने? महाराष्ट्र ने किया है। देश का जो कुल जीएसटी का रेवेन्यू होता है ना उसका 21% तो यहीं से हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं या इंडेक्स की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश कब बनेगा? तो ये 2050 में ये लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे। अब सिपरी की रिपोर्ट आई है, तो सिपरी की जो रिपोर्ट आती है वो सैन्य साजो सामान के रिगार्डिंग आती है। तो इसमें भारत का जो सैन्य खर्च पे स्थान है ना वो सिपरी ने बताया कि 5वां स्थान है। सिपरी जारी करता है इस रिपोर्ट को। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो अस्पताल की जो रिपोर्ट है, इसमें हमारा जो भारत की बात करें तो भारत में जो दिल्ली में एम्स है वो टॉप पे है, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखो। नेक्स्ट
सिस्टम इंडेक्स की बात करता हूँ, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान आपको पूछा है, तो इसमें भारत का स्थान है दूसरा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ वो भी आप ही के लिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा दे पाऊँ, ठीक है। शीर्ष 3 चाय निर्यातक देशों की हम बात करें तो केन्या है, भारत है, श्रीलंका है। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः जो परमाणु हथियार हैं वो कितने हैं, तो भारत के पास देखो ये अनुमानित है परमाणु अस्त्र है जो है 180 है, पाकिस्तान के पास 170 है, और रूस के पास, रसिया जो है इसके पास 4000 से 5000 के बीच में है, और अमेरिका के पास लगभग 3700-5100 के स्वतंत्र के बीच में है ये, ठीक है। ये आप याद रखो। वैश्विक जो शटडाउन रिपोर्ट है, शटडाउन का ये इन द सेंस हो गया कि आप जो नेट को कितनी बार बंद कर रहे हो, इंटरनेट है ना उसके प्रक्रिया। तो भारत का देखो विश्व में स्थान आ गया है दूसरा, यानी 1 नंबर पे जो है लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज़्यादा भारत में ही जो है ये नेट को बंद किया है। और नेट को बंद सरकारें इसलिए करती हैं जब कानून व्यवस्था विफल तो होने लगती है ना कि भाई अब संभल नहीं रहेगी, तो उस कंडीशन में हम नेट को बंद करते हैं। तो इसमें भारत जो टॉप कंट्री है वो सबसे ज़्यादा देखो म्यांमार ने शट डाउन किया है, उसके बाद में पाकिस्तान ने किया है और फिर भारत ने किया है, ठीक है। हाँ, जो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की बात करें, एक रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, तो उनमें देखो एन चंद्रबाबू जो नायडू है इनके पास 931 करोड़ रुपए की जो संपत्ति की बात की गई है। सबसे गरीब जो बात करें तो पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हैं, उनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। हैनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत का जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसकी रैंक बताइए आपको 80, और सबसे जो मजबूत या शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो है आपका सिंगापुर का। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें आपको सभी को पता है यूपी जो है वो है। विश्व में सर्वाधिक जो दूध का उत्पादन करने वाला जो कंट्री है वो है भारत। इसमें टॉप कंट्री आ जाएगी भारत, यूएसए और चीन। ये जो है मिल्क जो है इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक साइबर हमले कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये जनवरी 2025 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार देखो साइबर हमले वो यूएसए, भारत और इजराइल इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। वायु जो गुणवत्ता रिपोर्ट है 2024 की, इसमें भारत का स्थान आपको पूछा है, तो भारत का स्थान है इसमें 5वां। आई थिंक मेरा मानना है कि कंटेंट पूरा हो गया है यहाँ पे। हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद, नमस्कार।